हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटीएस क्लासेस एजुकेशन फॉर ऑल। दोस्तों, हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 11th के चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड प्रॉपर्टी इन पीरियोडिसिटी। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया हुआ है थर्ड चैप्टर, उसके हमने 5 पार्ट कवर कर चुके हैं। आज हम 6 पार्ट को कवर करने जा रहे हैं। आईटीएस क्लासेस का ये बैनर है और यहाँ पर देखिए, ये हमारा पार्ट नंबर 6 होगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। ये जो आईटीएस क्लासेस है वो 11th-12th की केमिस्ट्री का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री। आईआईटी, जेई, नीट और एनडीए कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, एफटेट, नेट या गेट या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो जहाँ पर केमिस्ट्री पूछी जाती है, तो ये वाला कोर्स आपके लिए यूजफुल रहेगा। दोस्तों, हमने स्टार्ट किया हुआ था ये चैप्टर नंबर 3। हमने एस ब्लॉक तक पढ़ लिया था। ठीक है, एस ब्लॉक तक हमने कवर कर लिया था कि एस ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट कैसे कैसे उसकी करेक्टरिस्टिक्स थी। आज हम करने वाले हैं पी ब्लॉक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू पी ऑर्बिटल। भाई, मतलब कि पी ब्लॉक एलिमेंट वो एलिमेंट होंगे जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन, कि उस एलिमेंट के लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर एंटर करने चाहिए, पी ऑर्बिटल में, यानी कि पी सब सेल में एंटर करने चाहिए। ठीक है, ऑफ आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, यानी कि आउटर मोस्ट सेल जो पी ऑर्बिटल है उसका आउटर मोस्ट सेल है, उसमें क्या करना चाहिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करना चाहिए। एक्सेप्ट हीलियम, देखो हीलियम होता है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 1s2 होती है। वैसे देखा जाए तो ये एस ऑर्बिटल में आ रहा है, परंतु ये वैसे किस ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, परंतु इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन हो तो एस ब्लॉक में आ रहा है, तो ये एक एक्सेप्शन है कि भाई हीलियम है वो पी ब्लॉक एलिमेंट है, भले ही लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट है ग्रुप 13 से लेकर 18 तक के ग्रुप एलिमेंट आते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं, देखो 2p से स्टार्ट होगा, 2p, 3p, 4p, 5p और 6p, इस तरीके से पीरियड में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 2p, 3p, 4p, 5p और 6p में जाते हैं। जर्नल आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS2 NP 1 से 6। n की वैल्यू क्या होगी, 2 से लेकर 7 तक। ठीक है, ये जो n की वैल्यू है ना, ये क्या होगी, 2 से लेकर 7 तक, और इलेक्ट्रॉन NH2 और NP 1 से 6 तक। ग्रुप 18 है जो कि हमें पता है नोबल गैस होती है, उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता भी। जो लास्ट में होता है ग्रुप 18, तो इसमें जो पी के इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, पूरे भरे हुए होंगे। तो NH2 NP6 हाईली स्टेबल होते हैं नोबल गैस, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड होती है और लेस रिएक्टिव होती है। अगर स्टेबल कोई भी कंपाउंड स्टेबल है, कोई भी कंपाउंड क्या है, स्टेबल है, तो वो क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा, मतलब कि वो जल्दी से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ग्रुप 17 कौन से होते हैं, हेलोजन एटम, हेलोजन एलिमेंट होते हैं। इनको साल्ट प्रोड्यूसर भी बोला जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर एलिमेंट क्या करते हैं, साल्ट को प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनको इन एलिमेंट को साल्ट प्रोड्यूसर बोला जाता है। ग्रुप 16 चाल्कोजन फैमिली होती है, ये और फॉर्मिंग भी होती है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा और इन्हीं एलिमेंट से बनते हैं। ठीक है, चाल्कोजन फैमिली बोलते हैं इनको। फिर आता है भी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक आर मेन ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, यानी कि पी ब्लॉक और एस ब्लॉक के एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, मेन ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, या फिर नॉर्मल ब्लॉक एलिमेंट बोल सकते हैं, या फिर रिप्रेजेंटेटिव ब्लॉक एलिमेंट भी बोल सकते हैं। जनरल करेक्टरिस्टिक्स क्या है पी ब्लॉक एलिमेंट की, वो है कंटेन मेटल एंड नॉन मेटल। हमें पता भी पी ब्लॉक एलिमेंट में मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं। करेक्टर जो होता है मेटेलिक का, वो टॉप टू बॉटम क्या होता है, इंक्रीज होता है, यानी कि हम ऊपर पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, ये मान लो पीरियोडिक टेबल है, अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है, यानी कि ऊपर तो क्या होंगे नॉन मेटल और नीचे क्या होंगे, मेटल होंगे। ठीक है, नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा, यानी कि लेफ्ट से जाएंगे हम राइट की ओर। ठीक है, यानी कि हमारे ये लेफ्ट साइड तो क्या होगा, नॉन मेटल, लेफ्ट साइड तो होंगे मेटल और राइट साइड होंगे नॉन मेटल। ठीक है, ये बात होगा, इसमें नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है। ठीक है, फिर आता भी आयनाइजेशन एनर्जी मोर देन एस ऑर्बिटल एलिमेंट। जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी की जो जितनी जरूरत होती है, उसकी जो एस ब्लॉक एलिमेंट हो उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, पी ब्लॉक की ज़्यादा होती है, मोस्टली फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो पी ब्लॉक के एलिमेंट है वो ज़्यादा ज़्यादा क्या बनाते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। और कोवेलेंट कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड इनके अंदर मौजूद होता है। उसके बाद मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, एक से ज़्यादा होगी, यानी कि +1 भी हो सकती है, +2 भी हो सकती है, +3 भी हो सकती है, इस तरीके से। यानी कि किसी भी मेटल के ऊपर प्लस चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, वो उसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है, यानी कि मैं लेफ्ट से लेकर राइट तक जाऊँगा तो ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग वाले एलिमेंट ज़्यादा मिलेंगे, यहाँ कम मिलेंगे। फिर कह रहा है रिड्यूसिंग करेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, यानी कि ऊपर जो होंगे वो रिड्यूसिंग वाले एलिमेंट नहीं होंगे, नीचे होंगे। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम जो रिड्यूसिंग करेक्टर है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, आर करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है,
तो ये पी ब्लॉक की ये जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो यहीं तक थी। अब करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन, जिस एलिमेंट के लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाए, एंटर करे डी सब सेल में। ठीक है, डी सब सेल में एंटर करे लास्ट इलेक्ट्रॉन, उन्हीं एलिमेंट को क्या बोला जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। डी सब सेल के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं। डी सब सेल के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5, इस तरीके से बॉक्स से डिनोट करते हैं। ग्रुप 3 से लेकर 12 तक वाले एलिमेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। जर्नल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होगी, वो होगी n-1 डी 1 से 10, एन एस 0 से 2, एन की वैल्यू क्या होगी, 4 से लेकर 7 तक होगी। प्रॉपर्टी बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। यानी कि जो इनकी प्रॉपर्टी होती है डी ब्लॉक एलिमेंट की, वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में होती है, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट भी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में ही रखे गए हैं। उनको क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। तो इसके अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर 4 तरह की सीरीज होती है। तो फर्स्ट है ट्रांजिशन सीरीज, जो कि 4th पीरियड में प्रेजेंट होती है। स्कैंडियम से लेकर जिंक तक प्रेजेंट, मतलब कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट होते हैं। इसके अंदर 10 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। कितने एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, 10 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। 3D ऑर्बिटल इसके अंदर फील होता है। ठीक है, 3D ऑर्बिटल इसके अंदर फील होता है। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज जो कि 5th पीरियड के अंदर होती है, ये ट्रियम से लेकर कैडमियम तक होती है। ठीक है, तो इसके अंदर 4D ऑर्बिटल फील होता है। फिर आगे आता है 3D ट्रांजिशन सीरीज, जो कि 6th पीरियड का पार्ट है। उसके अंदर एलिमेंट एक तो लेंथेनियम आता है, फिर होफनियम आता है। ठीक है, तो 57 तो लेंथेनियम, उसके बाद जो इसके बीच के जो एलिमेंट है 58 से लेकर 72, वो एप्लो के एलिमेंट है। फिर आता है भाई होफनियम 72 और मरकरी तक। ठीक है, 72 से 80 तक। तो इसके अंदर जो फील होते हैं वो 5D ऑर्बिटल फील होते हैं। अब आता है फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, जो कि होता है 7th पीरियड के अंदर प्रेजेंट होती है। इसी तरीके से जैसे ऊपर देखा हमने, एक्टिनोइड आएगा, एक्टिनियम आता है। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 89 होता है। उसके बाद इसके बीच में क्या होंगे, एप्लोक एलिमेंट के एलिमेंट होंगे। ठीक है, और यहाँ पर आ गया रदरफोर्डियम और से लेकर कोपरनीशियम तक। ठीक है, ये एलिमेंट आ जाएंगे। और इसमें जो 6D ऑर्बिटल फिल होता है। जनरल करेक्टरिस्टिक्स होगी जो डी ब्लॉक एलिमेंट की, वो क्या होगी, वो देखते हैं। ठीक है, ये हेडिंग डाल के लिख लेना। ठीक है, तो ये कह रहा है डी ब्लॉक एलिमेंट के एलिमेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। एक तरीके से ज़्यादा डी ब्लॉक में क्या होंगे, मेटल होंगे, यानी कि मेटल है तो वो क्या होंगे, हार्ड होंगे। ठीक है, मेलिएबल होंगे, यानी कि मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, शीट में फॉर्म कर सकते हैं। मेलिएबल का मतलब होता है एक मेटल की प्रॉपर्टी होती है जिसको हम क्या करते हैं, पीट पीट कर उसको शीट में कन्वर्ट कर देते हैं। डक्टाइल प्रॉपर्टी होती है, यानी कि हम खींच कर इसको वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, यानी कि कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी भी कर सकते हैं, हीट भी कर सकते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी वो किसके बीच में होती है, इनकी पी ब्लॉक और एस ब्लॉक के बीच में होती है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, यानी कि इसमें +1 चार्ज, +2 चार्ज, +3 चार्ज। एक ओस्मियम एलिमेंट आता है, उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है हाईएस्ट होती है, वो होती है +7। ठीक है, तो आगे आता है फॉर्म आयनिक कोवेलेंट कंपाउंड, यानी कि ये जो कंपाउंड बनाएगा डी ब्लॉक एलिमेंट, वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा और आयनिक कंपाउंड बनाएगा। यानी कि इसके अंदर आयनिक बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा और कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा। इसके बाद करते हैं कि कंपाउंड आर जनरली कलर्ड और पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक होता है, एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि ये जो मेटल है वो चुंबक को कितनी अपनी ओर किस तरीके से आकर्षित करता है। ठीक है, एक होता है डायमैग्नेटिक, उसमें क्या होता है, जो सबसे कम अपनी ओर आकर्षित करता है चुंबक को। पैरामैग्नेटिक इसमें बीच में होता है, और एक होता है फेरोमैग्नेटिक, वो सबसे ज़्यादा क्या करता है, चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो कंपाउंड ये होगी, जनरली क्या होते हैं, कलर होते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, कलर प्रेजेंट होता है। ये जो वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल और कॉपर, इन कंपाउंड के क्या बनाए जाते हैं, कैटलिस्ट बनाए जाते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है, कोई भी रिएक्शन, ठीक है, अगर मान लो वो 8 घंटे में वो पूरी हुई है, अगर हमने उसके अंदर क्या डाल दिया, कैटलिस्ट डाल दिया, तो वो रिएक्शन कितने मिनट में हो जाएगी, 30 मिनट में या 20 मिनट में, मतलब कि उसकी जो स्पीड होती है वो इंक्रीज कर देती है रिएक्शन की। ठीक है, जो ये कैटलिस्ट बनते हैं वो इन्हीं मेटल से बनते हैं, और ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ ट्रांजिशन मेटल आर अलोई, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो अलोई फॉर्मेशन करते हैं, मिश्र धातु बनाते हैं। ठीक है, जिंक, कैडमियम और मरकरी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है n-1 d10 ns2। ठीक है, मतलब कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, डी ऑर्बिटल में जा रहा है। ठीक है, परंतु फिर भी ये कहता है, ये वाली जो एलिमेंट है जिंक, कैडमियम, मरकरी, वो पी ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टी, डी ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टी शो नहीं करती। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन मेटल की प्रॉपर्टी को शो नहीं करते, क्योंकि क्या होते हैं, इनके अंदर फुल फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम एफ ब्लॉक एलिमेंट की।
एफ ब्लॉक एलिमेंट में एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू एफ सबसेट। जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, n माइनस टू एफ जीरो से 14, n माइनस वन डी जीरो से 2, एन एस टू। एन की वैल्यू क्या होगी, 6 से लेकर 7 लिख सकते हैं। फर्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज क्या होती है, वो किसके अंदर प्रेजेंट होती है, 6 पीरियड के अंदर प्रेजेंट होती है। ये जो होता है सीरियम से लेकर लुटेटियम तक के बीच में होती है, ठीक है। ये जो ट्रांजिशन सीरीज होती है, इसके अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, 14 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। इसको लेंथेनॉइड या लेंथेनाइड सीरीज भी बोला जाता है। रेयर अर्थ मेटल या फिर रेयर अर्थ एलिमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि ये अर्थ पे बहुत ही रेयर मिलते हैं। एफ ब्लॉक से सबसेल इसमें फिल होता है। उसके बाद करते हैं सेकंड इन ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज, सेवंथ पीरियड में प्रेजेंट होते हैं। थोरियम से लेकर लॉरेंसियम तक इनमें एलिमेंट होते हैं। इसके अंदर 14 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। इसको एक्टिनोइड और एक्टिनाइड सीरीज भी बोला जाता है। एफ 5F सबसेट इसके अंदर फील होता है। ऑल एलिमेंट आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यानी कि इसके जो भी एलिमेंट होंगे वो सभी सभी क्या होंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो ऑल एलिमेंट आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट। थ्री एलिमेंट नेचुरल होते हैं, देखो 14 में से 3 तो क्या होंगे, नेचुरल होंगे, और 11 क्या होंगे, मैन मेड होंगे, यानी कि आर्टिफिशियल होंगे। आर्टिफिशियल होंगे मतलब कि इसको तैयार किया गया होगा इंसानों के द्वारा। तो वो रिएक्शन होते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन की सहायता से इनको बनाया जाता है। तो इसलिए इनको एलिमेंट को एक और नाम दिया जाता है ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट, ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट, इन 11 एलिमेंट को, ठीक है। फिर आप करते हैं जनरल करेक्टर ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। हैवी मेटल होते हैं ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट, क्या होते हैं, भारी एलिमेंट होते हैं, भारी मेटल होते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। कलाइड कंपाउंड होता है और रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। उसके बाद मेटल और नॉन मेटल मेटलॉइड की बात करते हैं। पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ा है भाई, यही चीज़ें प्रेजेंट होती है। तो ये कह रहा है भाई लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होते हैं जितने भी मेटल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ज़्यादातर क्या होता है, क्योंकि ये एक पीरियोडिक टेबल है। इसके लेफ्ट साइड में क्या होंगे, मेटल प्रेजेंट होंगे, लेफ्ट साइड में मेटल होंगे। और राइट साइड में क्या प्रेजेंट होंगे, मेटल, नॉन मेटल प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे, नॉन मेटल प्रेजेंट होंगे। ये कह रहा है पूरी पीरियोडिक टेबल में 78% जो होंगे वो क्या होंगे, मेटल होंगे, ठीक है। अब कह रहा है सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, यानी कि जो भी मेटल होता है वो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। हमें पता है रूम टेम्परेचर कितना होता है, 27 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर ये सॉलिड है तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका और बॉइलिंग पॉइंट होता है, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी एक ऐसी मेटल है जो कि क्या होती है, रूम टेम्परेचर पे हमें लिक्विड में दिखाई देती है, ठीक है। परंतु जो गैलियम और सीजियम और फ्रांसियम होते हैं, ये कह रहा है इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही कम होता है। गैलियम, सीजियम और फ्रांसियम, ठीक है, अराउंड 300 केल्विन के बराबर होता है, इनके आसपास होता है, 300 टू 303 इस तरीके से, या फिर 300 केल्विन इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये कहता है भाई गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जितनी भी मेटल होती है वो गुड कंडक्टर होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। और इनकी एक और प्रॉपर्टी होती है मेलिएबल, जो कि शीट फॉर्मेशन करती है, और डक्टाइल प्रॉपर्टी होती है जो कि वायर फॉर्मेशन करती है। लस्टर होती है, चमकदार होती है ज़्यादातर मेटल, ठीक है। हम नॉन मेटल की प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। नॉन जो भी हमारे पूरी पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, उसमें से 18 एलिमेंट क्या है, हमारे पास नॉन मेटल है, जैसे जिनके नाम हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं सभी के सभी, ठीक है। ऑल आर सॉलिड, सभी के सभी क्या होते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं, ठीक है, रूम टेम्परेचर के अंदर। रूम टेम्परेचर के अंदर यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस में ये सॉलिड भी प्रेजेंट हो सकते हैं या गैस में भी हो सकते हैं। परंतु जो ब्रोमीन होती है वो अकेली एक ऐसी नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये कह रहे हैं पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है। जितनी भी नॉन मेटल होती है पुअर कंडक्टर होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी। और ब्रिटल नेचर होता है, ब्रिटल का मतलब हिंदी में बोले तो इसको भंगुर बोला जाता है। यानी कि एक ऐसी प्रॉपर्टी, मान लो कांच है, कांच को अगर मैं वो मार दूँ, क्या कहते हैं, ऐसा क्या कहते हैं, पत्थर वगैरह मार दो तो इसमें क्या आता है, करेड से आता है, यानी कि एकदम से टूटता नहीं है, ऐसी करेड सी आ जाती है, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, ब्रिटल बोला जाता है, ठीक है। यानी कि एकदम से ना टूटे, वो मजबूत रहे, ठीक है। उसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, मैक्सिमम ये ब्रिटल बोला जाता है। आगे आती है कि भाई एक करेक्टर होता है मेटेलिक करेक्टर और नॉन मेटेलिक करेक्टर। मेटेलिक करेक्टर टॉप टू बॉटम क्या होता है, इंक्रीज होता है, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे की आएंगे तो हमारा मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होगा, यानी कि ऊपर क्या मिलेंगे, नॉन मेटल, और नीचे क्या मिलेंगे, मेटल मिलेंगे। फिर कह रहे हैं नॉन मेटेलिक करेक्टर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है, यानी कि लेफ्ट से लेकर राइट की ओर जाएंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो यहाँ तरफ इस तरफ क्या होगा, हमारे पास मेटल प्रेजेंट होंगे और इस तरफ क्या प्रेजेंट होगा, नॉन मेटल प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो आगे करते हैं सेमी मेटल और मेटेलॉइड की। सेमी मेटल और मेटेलॉइड क्या होती है, यानी कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम, ये सभी क्या होती है हमारे पास, मेटेलॉइड होती है, जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करे, मेटल की भी करे और नॉन मेटल की भी करे। फिर कह रहा है बोरोन होता है वो स्मॉलेस्ट वॉल्यूम होता है, यानी कि बोरोन एक ऐसा मेटल है जिसकी क्या होती है,
उसका वॉल्यूम बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। साइज जो होता है मैन मेड एलिमेंट, यानी कि पहला जो क्या कहते हैं मैन मेड एलिमेंट है वो कौन सा था, टेक्नीटियम था, ठीक है। जो पहला मैन मेड एलिमेंट था वो क्या था, टेक्नीटियम था। ये किससे प्राप्त किया गया, यूरेनियम से प्राप्त किया। जब यूरेनियम में एक रिएक्शन होती है फिजन रिएक्शन, ठीक है, यानी कि यूरेनियम है वो जब टूट जाता है तो हमें क्या मिलता है, एक टेक्नीटियम एलिमेंट बनता है। तो उसी की प्रॉपर्टी यहाँ पर दिखाई गई है, ठीक है। अब एक जो टॉपिक आते हैं कि एडवांटेज ऑफ प्रेजेंट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब तक जो भी मैंने कराया है भाई, कि ग्रुप कैसा है, पीरियड कैसे है, भाई कितने एलिमेंट है, कितने नॉन मेटल है, कितने एलिमेंट है, ठीक है, यानी कि उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, किस तरीके से वो वर्क मतलब कि उसकी प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। तो वो सभी चीज़ें इसमें आ जाएंगी एडवांटेज में, वो दोबारा कराने की जरूरत है नहीं। फिर आता है हमारे पास डिफेक्ट ऑफ द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी कि लिमिटेशन क्या है इस पीरियोडिक टेबल की। ये कह रहा है भाई हाइड्रोजन की पोजीशन को फिक्स नहीं कर पाए। हाइड्रोजन के दो तरीके से, एक तो ग्रुप 1 की भी प्रॉपर्टी शो कर रहा है और ग्रुप 17 की भी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन की पोजीशन को फिक्स नहीं कर पाए अभी तक, ठीक है। लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड नोट इन पीरियोडिक टेबल, जो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड जो सीरीज ये लोग एलिमेंट थे, वो अभी भी क्या है, नीचे एक बॉक्स में रखे गए हैं, उनको पीरियोडिक टेबल में पोजीशन नहीं मिल पाई है, ठीक है। अब कह रहा है प्रेडिक्शन ऑफ पीरियोडिक पीरियड्स ग्रुप एंड ब्लॉक ऑफ गिवन एलिमेंट, इसको भी मैंने करा ही दिया। पीरियड के बारे में बता दी, ग्रुप के बारे में बता दी, ब्लॉक्स के बारे में बता दी, सारी चीज़ें बता दी। तो वो दोबारा कराने की जरूरत अभी है नहीं। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक करते हैं। आने वाले लेक्चर में हम अगला क्या कहते हैं सेकंड पार्ट होगा हमारा, ये थर्ड चैप्टर का, उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।